ओम सूर्याय नमः। प्रिय श्रोतागण, जो भी भक्त सच्चे मन से रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की इस रहस्यमयी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाते हैं। क्योंकि सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला तेजस्वी गोला नहीं है, वे हमारे जीवन के साक्षात प्राण हैं, हमारी चेतना है, हमारी सफलता, स्वास्थ्य और आत्मबल के मूल आधार हैं। कहते हैं, जब कोई मनुष्य रविवार की पावन बेला में श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का स्मरण करता है, तो उसके जीवन के हर संकट ऐसे मिट जाते हैं जैसे उगते सूर्य की पहली किरण से रात का घना अंधकार पल भर में समाप्त हो जाता है। ये कथा भी केवल एक कथा नहीं है, ये एक अनुभव है, एक विश्वास है, एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो मनुष्य को उसके भाग्य से भी आगे ले जाती है। ये कथा भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसका जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था, लेकिन एक दिन उसी अंधकार के भीतर से ऐसा प्रकाश निकला जिसने उसकी तकदीर ही बदल दी। बहुत समय पहले एक नगर था, दीपग्राम। ये नगर बाहर से देखने में बहुत समृद्ध था, ऊंची हवेलियां, चहल पहल, व्यापार। लेकिन इस नगर के लोगों के मन में एक अजीब सा डर रहता था, क्योंकि वहां वर्षों से एक अनजानी छाया मंडरा रही थी। इस नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसका जीवन उतना ही सूखा था जितनी वो मिट्टी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी मां धीरे धीरे अपनी दृष्टि खो चुकी थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उससे बस 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटती। एक और अजीब बात थी, अर्जुन को सूरज की रोशनी से अजीब सी बेचैनी होती थी। वो अक्सर दिन में घर के अंदर ही रहता और रात को काम करता। गांव वाले कहते, ये कैसा इंसान है जो सूर्य की रोशनी से डरता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके जीवन में एक गहरा रहस्य छुपा है। एक रात जब अर्जुन चाक पर बर्तन बना रहा था, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके सामने रखा दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अंधकार से भागोगे या उसका सामना करोगे। अर्जुन घबरा गया। कौन है? धीरे धीरे उस अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी, एक वृद्ध जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, तुम सूर्य से क्यों छिपते हो अर्जुन? अर्जुन चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वृद्ध मुस्कुराए, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर का अंधकार देख सकता हूं। अर्जुन ने पहली बार किसी के सामने अपना डर बताया। जब भी मैं सूरज की रोशनी में जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, जैसे मैं धीरे धीरे मिट रहा हूं। वृद्ध ने गहरी सांस ली, क्योंकि तुम अपने सत्य से भाग रहे हो। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध बोले, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें 7 रविवार तक सूर्य का सामना करना होगा। अर्जुन डर गया। मैं नहीं कर पाऊंगा। वृद्ध की आवाज गंभीर हो गई, या तो डर में जीते रहो या सत्य को स्वीकार कर मुक्त हो जाओ। अगले ही पल वो वृद्ध गायब हो गए। पूरी रात अर्जुन सो नहीं पाया। सुबह जब पहली किरण कमरे में आई तो उसने डरते डरते अपना हाथ उस प्रकाश में रखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसे जलन नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने निश्चय कर लिया, मैं ये व्रत करूंगा। पहला रविवार। अर्जुन बहुत डरते हुए नदी किनारे गया। सूरज उग रहा था, उसकी आंखें चुभ रही थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। दूसरा रविवार। उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। तीसरा रविवार। उसने पहली बार सूर्य को सीधे देखा और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ खुल गया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो सूर्य से डर नहीं रहा था, वो अपने ही अतीत से भाग रहा था। छठा रविवार। उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वो बचपन में जंगल में खो गया था,
और अंधेरे में कई दिन भटकता रहा। उसी डर ने उसके मन में प्रकाश के प्रति भय पैदा कर दिया था। 7वां और अंतिम रविवार। आकाश बिल्कुल साफ था। अर्जुन नदी के बीच खड़ा था। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार पूरी श्रद्धा से कहा, हे सूर्यदेव, मैं अब भागना नहीं चाहता, मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सूर्य का प्रकाश अचानक बहुत तेज हो गया और उसी प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, जिसने अपने भय को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। अर्जुन के भीतर जैसे नया जीवन आ गया। उस दिन के बाद से वो बदल गया। अब वो दिन में काम करता। उसकी कला में ऐसा निखार आया कि उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। उसकी मां की आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे लौट आई। और सबसे बड़ी बात, अब अर्जुन को सूर्य से नहीं बल्कि अंधकार से डर लगने लगा। अर्जुन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस व्यक्ति को कभी सूर्य की एक किरण से भी भय लगता था, वही अब हर सुबह सबसे पहले उठकर नदी तट पर खड़ा हो जाता और उगते हुए सूर्य को निहारते हुए एक गहरी शांति का अनुभव करता। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जब जीवन में प्रकाश बढ़ता है, तब उसकी परीक्षा भी और कठिन हो जाती है। दीपग्राम में धीरे धीरे एक नई समस्या जन्म लेने लगी। अचानक से गांव के लोगों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। भाई भाई से अलग होने लगे और जो नगर कभी प्रेम और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वही अब कलह का केंद्र बन गया। अर्जुन ये सब देखकर बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन वो उसी नदी तट पर बैठा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आपने मुझे अंधकार से बाहर निकाला, अब मेरे इस गांव को भी बचा लीजिए। तभी अचानक हवा एकदम स्थिर हो गई, पानी की लहरें थम गईं और उसके सामने वही वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी अधिक दिव्य था। उनके शरीर से निकलती रोशनी इतनी तीव्र थी कि चारों ओर का वातावरण स्वर्णिम हो गया। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में झुक गया। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? गांव में इतनी अशांति क्यों फैल रही है? वृद्ध ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है, तो बाहरी अंधकार उसे घेर लेता है। अर्जुन ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? वृद्ध बोले, तुम्हें अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए तप करना होगा। अर्जुन चौंक गया। कैसा तप? वृद्ध ने कहा, आने वाले 3 रविवार तक तुम्हें पूरे गांव के लोगों को एकत्र करना होगा और सूर्योदय के समय उन्हें एक साथ सूर्य को अर्घ्य दिलवाना होगा। अर्जुन ने असमंजस में पूछा, लेकिन महाराज, ये लोग तो अब एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वृद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अर्जुन के सामने अब एक नई चुनौती थी। पहले रविवार वो घर घर गया, लोगों को समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने उसका मजाक उड़ाया। उस दिन अर्जुन अकेला ही नदी किनारे खड़ा रहा और उसने अकेले ही अर्घ्य दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरा रविवार, इस बार उसने हार नहीं मानी। वो फिर से गया। इस बार कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी। 3-4 लोग उसके साथ नदी तक आए। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद जगी। कहते हैं, आज भी यदि कोई सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, नमक का त्याग करता है और पूरे विश्वास से सूर्यदेव का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में भी वैसा ही चमत्कार होता है जैसा गणेश और सुभद्रा के जीवन में हुआ था। और आज भी रविवार की सुबह रामनगर की उस नदी में जब पहली किरण पड़ती है, तो जल स्वर्ण की तरह चमक उठता है, मानो स्वयं सूर्यदेव कह रहे हों, मैं आज भी यहां हूं। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान कभी दूर नहीं होते, हम ही उन्हें देखने में देर कर देते हैं। जो श्रद्धा रखता है, जो विश्वास रखता है, जो धैर्य रखता है,
उसे एक दिन अवश्य उसका सूर्य मिल जाता है।